नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। मित्रों, ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय और बहुत से विचार हैं जो समाज में प्रचलित हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने अपने धार्मिक तरीके से धार्मिक स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना जप तप ध्यान करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो मुसलमान मस्जिदों में और ईसाई चर्च में कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह की तंत्र क्रिया कर्म बताता है, तो कोई योग साधना, कोई वैराग बताता है। पर इससे क्या ईश्वर प्राप्त होता है? अगर इन सब कार्यों से ही ईश्वर मिलता है तो फिर गृहस्थ लोगों को ईश्वर कैसे मिलेगा? क्योंकि गृहस्थ लोगों के पास तो इतना समय नहीं होता। तो क्या ईश्वर को पाने के लिए सांसारिकता छोड़ना जरूरी है? आज हम यही जानेंगे। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए बड़े बड़े तप करना, जंगल में चले जाना, सांसारिकता छोड़ घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठे रहना आदि जरूरी नहीं है। हम संसार में रहते हुए गृहस्थी के कार्य करते हुए भी उस ईश्वर को याद कर सकते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर उसको पा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसे कई बड़े बड़े संतों के बारे में वर्णित है, जैसे संत कबीर जुलाहे का कार्य करते थे, संत रविदास जूते बनाने का कार्य करते थे। उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और महर्षि वाल्मीकि जी तो राम का उल्टा नाम जप कर भी ईश्वर को पा गए। गृहस्थ लोगों के लिए ईश्वर की भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल होता है। एक संत ने कहा है, घर बैठे पाओ ईश, मन मार सूरत करो बस में। जल भरने को जा पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़े पर झारी, हाथ छोड़ बतलावे सारी, तुम ऐसे रखो शरीर मन मार सूरत करो बस में। गाय चरण को जाति बन में, अपन बछड़ा छोड़ भवन में, सुरत लगी बछड़े के तन में, तुम ऐसे रखो शरीर मन मार सूरत करो बस में। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि ईश्वर हर प्राणी में स्वयं बसता है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश पूरी तरह बेकार है। उसे अपने ही अंदर तलाश करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढ बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। हमें ईश्वर पर श्रद्धा, विश्वास और उसके प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। उनको छोड़कर भागने से प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और पूजा ही तपस्या है। जो हम अपना कर्तव्य करते हैं वही हमारी साधना है, और साधना जितनी लगन से की जाएगी ईश्वर उतने ही प्रसन्न होंगे। इसको आप एक कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। प्राचीन काल के समय एक नगर में एक नर्तकी का कोठा था, और उससे कुछ ही दूरी पर एक महात्मा जी का आश्रम था, और उस आश्रम में एक मंदिर भी था। महात्मा जी वहां रहकर नित्य सुबह शाम भजन कीर्तन सत्संग आदि किया करते थे। लेकिन दिन छिपने के साथ ही उस कोठे पर नर्तकी के घुंघरुओं की छम छम आवाज आती रहती, जिससे महात्मा जी और भक्त जनों को थोड़ा कष्ट होता था, क्योंकि उसी समय मंदिर में भी संध्या आरती होती थी। आरती समाप्त होने पर श्रद्धालु आरती प्रसाद लेकर दानपात्र में श्रद्धानुसार पैसे डाल अपने घरों को चले जाते, और महात्मा जी उस नर्तकी के बारे में सोचकर परेशान रहते। और फिर अपने को संभालकर श्रद्धालुओं के जाने के बाद महात्मा एक तारा पर अपनी मस्ती में देर रात तक भजन गाने की कोशिश करते। दूसरी तरफ कोठे पर आए लोग नर्तकी के नृत्य पर दिल खोलकर खूब पैसा लुटाते। पर नर्तकी अपने कोठे के कमरे की खिड़की से आश्रम और मंदिर में महात्मा को पूजा आरती और एक तारे पर भजन गाते देखती रहती थी। और उससे ये देखकर ऐसा लगता कि वह कितनी मुकद्दर वाली है, जो कोठे के सामने ही महात्मा का आश्रम और भगवान का मंदिर है, जहां भजन कीर्तन होता है। इसके विपरीत महात्मा जी का ध्यान उस कोठे की तरफ ही रहता। मंदिर में घंटियां तो बजती, पर उनको घुंघरू की आवाज सुनाई देती। कुछ समय बाद उस नृत्यांगना और महात्मा दोनों की मृत्यु हो गई। नृत्यांगना को लेने विष्णु दूत आए, जबकि महात्मा को लेने यमराज। महात्मा ने यमराज से कहा, तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही? अरे, मैं आश्रम में रहकर पूजा पाठ सत्संग करने वाला, और मुझे लेने के लिए आप आए, जबकि नृत्यांगना को लेने विष्णु दूत। यमराज ने कहा, महाराज, आप देर से आश्रम में जरूर रहते थे, पर आपका मन कोठे पर रहता था। घंटी यहाँ बजती थी, आरती यहाँ उतारते थे, पर आपके कान नृत्यांगना के गीत संगीत पर लगे रहते थे। आपने भगवान की उतनी स्तुति नहीं की जितना उस स्त्री की निंदा में डूबे रहे। लेकिन वो नृत्यांगना नाचती नाचती घंटानाद की मधुर आवाज में इस तरह खो जाती, जैसे वह मंदिर में ठाकुर जी के सामने नाच रही हो। वह लोगों के सामने नाचती थी और अंतर्मन से पछतावा करती थी। क्या आप नहीं जानते, महात्मन पुण्य के अभिमान की अपेक्षा पाप का पछतावा कल्याण करने वाला होता है। इसलिए विष्णु दूत उसे लेने के लिए आए हैं।
सही मायने में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है जहां से आप उसे पाना चाहते हो। सरल, सहज, निर्मल मन और समर्पण का भाव ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है गृहस्थ लोगों के लिए। तो दर्शकों, ये थी जानकारी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की, जो धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया साइट से एकत्रित की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।